तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को इन करते हैं इनपुट डिवाइसेस से। कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझ सकता, हमारी भाषा जो होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को वो नहीं समझ सकता। चाहे वो तुम्हारा हिंदी इंग्लिश जो भी है, मतलब मानवीय भाषा जो मानव बात करता है वो हाई लेवल लैंग्वेज, तो उसकी अपनी भाषा है जिसको बोलते हैं, जिसका कोड होता है वो बाइनरी लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो बता चुके हैं, जिसका कोडिंग है 0-1 से ही उससे मतलब 1-1-0 ऐसे करके ही वो समझता है। मतलब कंप्यूटर इसी भाषा में समझेगा और इसी भाषा में आंसर भी करेगा। आंसर मतलब रिप्लाई भी करेगा। जैसे चिड़िया का अपना भाषा है, जानवर का अपना भाषा, आदमी का अपना भाषा, कंप्यूटर का अपना भाषा है, और वैसा ही रहेगा। इट कांट बी चेंज। तो उसको हमको डाटा फीड करने के लिए हम जो बोलेंगे वो तो समझ नहीं पाएगा सीपीयू, तो उसके लिए हम चाहते हैं, उसके लिए बीच में काम करता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का है माइक्रोफोन, है ना, चाहे तुम्हारा जो भी स्कैनर है, कैमरा है, ये सब तुम्हारा इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड है, माउस है, ये सब क्या करता है, तुम्हारी लैंग्वेज को वो कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके प्रोसेसर को बताता है, ठीक है। प्रोसेसर मतलब वो जिसमें सीपीयू में रहता है, ठीक है, जिसको ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, अब ये प्रोसेस किया, उसके बाद तुम्हारा जो आउटपुट है, अब जो ये जो आउटपुट देगा कंप्यूटर, वो तो बाइनरी में ही देगा और वो समझ नहीं पाएगा, तो उसके लिए हमको आउटपुट डिवाइस चाहिए। अब क्या हुआ, हम जिस भाषा में इनपुट किए उसी भाषा में हमको आउटपुट मिला, तो हमको वो रिजल्ट मिला। और रिजल्ट में क्या क्या मिलता है, हमें प्रोजेक्टर मिलता है, प्रोजेक्टर पे देखते हैं, मॉनिटर पे देखते हैं, चाहे तुम प्रिंटर पे प्रिंट आउट लेते हो, प्लॉटर पे तुम पोस्टर छपवाते हो, ठीक है। ये तमाम आउटपुट डिवाइस हैं जो अपनी भाषा मतलब कंप्यूटर की भाषा से चेंज होकर अपनी भाषा में बदला जाता है। तो ओवरऑल यही उसका इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। ये जो सिस्टम है तुम्हारा आईओ सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है। बीच में जो सीपीयू है उसमें तुम्हारा दो चीजें हैं। सीपीयू में तुम्हारा है स्टोरेज, स्टोरेज के बाद है तुम्हारा एयू और सीयू, स्टोरेज हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा ब्रेन में है, ठीक है, सीपीयू में। अब स्टोरेज में क्या है, स्टोरेज में भी तुम्हारा अलग अलग टाइप का स्टोरेज में तुम्हारा दो है। एक है तुम्हारा मेन मेमोरी, मेमोरी या स्टोरेज जो कहो, ठीक है। दूसरा है सेकेंडरी। मेन मेमोरी जो होता है वो लिमिटेड होता है, इसीलिए हमको सेकेंडरी का जरूरत पड़ा। जहां पे क्षमता हमें मतलब क्षमता कम है और जरूरत ज्यादा है तो हमको बाहर से चाहिए, तो बाहर ये बाहरी है, ठीक है, सेकेंडरी, ठीक है। मेन में तुम्हारा दो टाइप है, रैम और रोम। रैम जो होता है ये तुम्हारा डायनेमिक है, ये रनिंग में है, ठीक है। ये तुम्हारा रन टाइम जब तुम काम कर रहे हो उसी समय ये काम करता है, इसीलिए ये वोलेटाइल होता है। मतलब लाइट गया, जो भी तुम्हारा डाटा है वो सब तुम्हारा खत्म हो जाता है। उसीलिए हमको जरूरत है कि हमको पार्ट ऑफ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू का पार्ट है स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज का जो तुम्हारा इसमें दो टाइप है, मेन स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। मेन को दो भाग में डिवाइड किया गया, रैम और रोम में। रैम जो है तुम्हारा डायनेमिक मेमोरी है, मतलब ये सिर्फ रनिंग टाइम में ही काम करता है। जब तुम काम कर रहे हो कंप्यूटर पे सिस्टम पे उसी समय ये काम करेगा, इसीलिए वोलेटाइल है। मतलब जब तुम काम करना बंद कर दिया, लाइट चला गया, तो तुम्हारा डाटा सारा खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमको चाहिए कि हम डाटा को स्टोर कर सके, तो उसके लिए स्टोरेज के लिए रोम है। रोम भी ये लिमिटेड होता है। ये दोनों सिमिलर ही है, सेकेंडरी और रोम सिमिलर ही है। जैसे उस दिन बोल रहे थे ना, कोई कंफ्यूज हो रहा था, रोम और सेकेंडरी सिमिलर ही है, बट ये लिमिटेड है, ठीक है। ये लिमिटेड है, लेकिन और मतलब काम भर तो ठीक है, लेकिन हमको ज्यादा जरूरत है तो हमको सेकेंडरी का जरूरत पड़ता है। फंक्शनलिटी दोनों का सेम ही होता है, दोनों का फ्लैश टाइप होता है, चाहे डिलीट करो, डाटा को इन करो, वो दोनों एक ही तरह काम करता है, ठीक है। तो इसका भी लिमिटेड है, जैसे कि बताए थे 4
चार कुछ आता है, 464, 6, 128 ऐसे करके। तो 6 तुम्हारा रैम हो गया, 128 तुम्हारा रोम हो गया, ठीक है। बट इतने में तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुमको ज्यादा काम करना है, ज्यादा डाटा है तुम्हारे पास, ज्यादा स्टोरेज चाहिए, तो तुम यूज करते हो सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी को तुम ऑक्सिलरी भी करते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये तुम्हारा मेनली तुम्हारा ऑप्टिकल स्टोरेज, फिर है तुम्हारा मैग्नेटिक, और तुम्हारा है फ्लैश। ऑप्टिकल में तुम्हारा क्या सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर डीवीडी, फिर तुम्हारा ब्लू रे, मतलब है तो सिमिलर है, ये डिस्क ही है, डिस्क मतलब थाली की तरह है, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क ये तुम्हारा थोड़ा कम स्टोरेज है, 1 से 2 GB, फिर थोड़ा ज्यादा बड़ा है, डीवीडी है, ठीक है। फिर ब्लू रे बहुत ज्यादा है। फिर मैग्नेटिक में तुम्हारा मैग्नेटिक टेप था स्टार्टिंग में, मैग्नेटिक टेप था, फिर हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, तो मैग्नेटिक टेप जो है ये शुरुआती दौर में सबसे पहले इसका आविष्कार हुआ था मैग्नेटिक स्टोरेज टाइप में, लेकिन इसका अभी भी इतना क्षमता है कि ये सैकड़ों वर्ष तक स्टोरेज करके रख सकता है। सीडी डीवीडी है, मान लो तुम्हारा स्क्रैच हुआ या कुछ उस पर डस्ट वगैरह गया तो तुम्हारा डाटा करप्ट हो सकता है, चाहे सीडी हो डीवीडी हो, भले इसका स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है बट ज्यादा दिन तक ये नहीं रख सकता। बट ये जो मैग्नेटिक टेप है ये सैकड़ों साल तक रह सकता है। आज छोड़ के जाएंगे तो एक मतलब 100 साल के बाद भी देखेंगे तो हमारा डाटा वैसा ही रहेगा। तुम देखोगे शुरू में जो फोटो खींचता था तो एक तरह से टेप आता था, फिल्म सब में भी जब स्टार्टिंग होता है तो एक टेप की तरह दिखाता है, और तुम गाना वगैरह सुनते हो रील जिसको बोलते हो वो तुम्हारा मैग्नेटिक टेप। फ्लॉपी डिस्क ये थोड़ा सा इससे एडवांस था, वो भी मैग्नेटिक टेप ही था। तुम हॉरर वगैरह मूवी देखते होगे, भूत वाला मूवी, तो उसमें गाना बजता है कभी कभी और बड़ा सा साउंड लगा होता है, एक बड़ा सा कैसेट होता है ना, तो वो तुम्हारा फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है। वो गाना वाना सुनने के लिए ज्यादा नहीं, मतलब कुछ एमबी में डाटा स्टोरेज होता था, जीबी में भी नहीं होता था, कुछ एमबी में डाटा स्टोरेज होता था। अब उससे एडवांस लेवल आ गया हार्ड डिस्क, जो अभी भी तुम्हारा लैपटॉप सब में यूज होता है, अलग से लगवाता है 2000-3000 रुपये का एक टीबी, मतलब 500 MB एक टीबी का लगाता है, 1000 GB, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आया फ्लैश मेमोरी। फ्लैश में तुम्हारा देख रहे हो सॉलिड स्टेट SSD आ गया, SD कार्ड आ गया, तुम्हारा पेन ड्राइव आ गया, ये सब तुम्हारा फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी मतलब तुरंत डाटा इन करो तुरंत खत्म करो, एक कैमरा की तरह काम करता है। तो ये थोड़ा बहुत एडवांस है और कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, कहीं ले जा भी सकते हो, इतना सारा आता है पेन ड्राइव के भी ले जा सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा स्टोरेज हो गया। आप चलो आ जाओ AUCU में, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। मतलब इसमें क्या है, ये तुम्हारा कैलकुलेटिव वर्क देखता है, चाहे तुम कैलकुलेटर का यूज करते हो या एक्सेल, MS एक्सेल पे जो तुम यूज करते हो एवरेज निकालने के लिए, डिवाइड करने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए, वो सारा काम तुम्हारा कौन देखता है, ALU देखता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या है, तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो प्रिंट आउट किए तो अब तो फोटो तो नहीं, वो तुम्हारा जिसको किए हो उसी को तुम्हारा प्रिंट आउट करेगा। अब प्रिंटर भी लगा है, स्कैनर भी लगा है, तो जिस चीज पे कमांड दोगे वही मशीन काम करेगा, तो उस चीज को कंट्रोल करता है तुम्हारा CU, कब किसको कहां फंक्शन करना है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और इसी से मिलकर तुम्हारा बनता है CPU, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। उसके कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या है, कंपोनेंट में क्या है, इनपुट है, इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस में तो बहुत सारा आ गया, लिखे ही थे तुम लोग, है ना, माइक्रोफोन, कैमरा, स्कैनर, और क्या था, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, तो ये सब तुम्हारा इनपुट है, कंपोनेंट्स। आउटपुट हो गया, ठीक है। अब चलो इसके कंपोनेंट्स को अगर तुम डिवाइड करो तो 2 टाइप में, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जिसको तुम देख सकते हो बट टच और फील नहीं कर सकते, हार्डवेयर वो सारा सामान है कंप्यूटर का, इसको तुम देख भी सकते हो, टच और फील भी कर सकते हो। जैसे तुम्हारा प्रिंटर वगैरह, मॉनिटर वगैरह, इसको तुम टच कर सकते हो, बट कोई MS एक्सेल है
या कोई सॉफ्ट कॉपी है, नहीं बोलते ये सॉफ्ट कॉपी है, इसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करो, तो वो सॉफ्ट कॉपी जो है तुम्हारा वो तुम्हारा सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, चाहे वो MS वर्ड के अंदर हो, MS एक्सेल के अंदर हो। उसके दो टाइप्स हैं कंपोनेंट्स के, अलग अलग, टच और बिना टच के आधार पर, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का टाइप्स क्या क्या था, एप्लीकेशन के आधार पे, साइज के आधार पे, साइज के आधार पे क्या क्या था, माइक्रो, मिनी है ना था, मेन फ्रेम, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। पर्पस के आधार पे है ना, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, और एप्लीकेशन के आधार पर एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, हाइब्रिड ये था ना। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, खत्म जा रहा है शब्द, चलो देखो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में तुम्हारा था एप्लीकेशन के आधार पे, मतलब इसके काम के आधार पे, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग मतलब वो तमाम कंप्यूटर जिसमें सिर्फ कांटा लगा होता है, कांटा मतलब जैसे एयर प्रेशर चेक करते हो तो कांटे पे चेक करते हो, उसमें डिजिटल नहीं होता, डिजिट नहीं होता, डिजिट मतलब 0 1 2 3 4 ये सब चीज नहीं दिखाएगा, ठीक है। वो तुम्हारा कांटा लगा है, जैसे स्पीडोमीटर में आता है कांटा, ठीक है, वो डिजिट में दिखाता नहीं है, स्पीडोमीटर पे यहाँ पे है 20 30 40, उस सब टाइप का जो तुम्हारा है वो एनालॉग में आता है। और अगर डिजिट में आ गया, जैसे अब स्पीडोमीटर आ गया डिजिट में, जैसे तुम एक्सीलरेटर बढ़ाओगे उसमें स्पीड दिखाने लगता है ना, तो वो फिर तुम्हारा डिजिटल हो गया। हाइब्रिड क्या है, जो तुम्हारा मेडिकल में कुछ मशीन है जिसका दोनों मिला जुला के बनाता है, बिना एक के काम ही नहीं चलेगा, जैसे प्रेशर हाथ का चेक करता है, BP वगैरह, उसमें दोनों कंप्यूटर लगा होता है, ठीक है, दोनों मिला के बनाता है, तो हाइब्रिड हो गया, ठीक है। अब साइज के आधार पे ये माइक्रो में आ गया तुम्हारा पाम टॉप, लैपटॉप, तुम्हारा PC, पर्सनल कंप्यूटर, ये सब तुम्हारा पाम टॉप, जैसे तुम्हारा मोबाइल, हैंड वॉच, ये सब तुम्हारा आ गया माइक्रो में, जो तुम सिंपल काम के लिए घर में उपयोग करते हो। PC, पर्सनल कंप्यूटर, पाम टॉप तुम्हारा हाथ का मोबाइल हो गया, चाहे तुम्हारा एप्पल का क्या होता है उसको आईफोन बोलते हैं, उसे पाम टॉप के अंदर है। लैपटॉप तुम जो यूज करते हो, टैब हो गया, उससे थोड़ा बड़ा होता है, जिसमें कीबोर्ड नहीं होता कंप्यूटर में, लेकिन काम सारा करता है, साइज थोड़ा सा कम होता है, वो दैट इज कॉल्ड टैब। और PC, पर्सनल कंप्यूटर, ये जिसको डेस्कटॉप भी कहते हैं, ये सब तुम्हारा माइक्रो कंप्यूटर में। अब मिनी में क्या हुआ, रहता तो यही है, बट इसकी कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, कैपेसिटी थोड़ी हाई हो जाती है। हाई मतलब अगर तुम एडिटिंग का काम करते हो, डिजाइनिंग का काम करते हो, तो इसमें तुम्हारा हैंग करने लगेगा, उसके लिए तुम्हारी कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा चाहिए। कैपेसिटी मतलब रैम थोड़ा ज्यादा चाहिए, स्टोरेज ज्यादा चाहिए, प्रोसेसर ज्यादा चाहिए, 3 चीज बढ़ा दिया तो तुम्हारा हो गया वो मिनी में। मेन फ्रेम में तुम्हारा सर्वर पे काम करता है, ये तुम्हारा जैसे बैंक में काम होता है, रेलवे टिकट वगैरह जो काटते हो, इस समय तुम्हारा सर्वर पे काम होता है। किसी में जब टिकट नहीं कट रहा तो सर्वर डाउन चल रहा, सर्वर के लिए एक रूम बनाया जाता है, सर्वर रूम। बैंक में भी सर्वर काम नहीं कर रहा, तो फिर वो तुम्हारा जो कंप्यूटर है वो वहां पे यूज होता है, दैट इज कॉल्ड मेन फ्रेम। नेक्स्ट वन इज सुपर कंप्यूटर, ये तुम्हारा मौसम संबंधित वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक काम के लिए होता है, ठीक है, मौसम संबंधित जानकारी के लिए इसका उपयोग होता है। कब भूकंप आएगा वो पहले पता चल जाता है, ठीक है ना, कल मौसम कैसा रहेगा वो बताता है, सुपर कंप्यूटर के थ्रू बताता है, थोड़ा उसको की अपना नॉलेज। तो ये सब चीज तुम्हारा आ गया सुपर कंप्यूटर में। अब पर्पस है जनरल पर्पस, जनरल मतलब जो सामान्य काम के लिए उपयोग करते हो, ठीक है, सामान्य काम तुम घर में यूज करते हो, तुम प्रिंट आउट निकालना है तो जाते हो PC के पास, तो जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस जैसे तुम साइंटिफिक काम के लिए, कोई अब जैसे कोई कंप्यूटर है, अब स्कैनर वो तुम्हारा बना है एक्सरे के लिए, उसको तुम और काम के लिए यूज नहीं कर सकते ना, एक्सरे का काम तो एक्सरे ही करेगा, तो वो सुपर कंप्यूटर ये सुपर फास्ट है, मतलब साइंटिस्ट वगैरह इसका ज्यादा यूज करता है।
इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ हाँ, जैसे तुम इसरो वगैरह में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस सब में तुम्हारा सुपर कंप्यूटर यूज होता है। ऐसा नहीं कि एक होता, बहुत सारा लॉट लगा हुआ था, तो गए थे 2019 में, ठीक है। अब देखो, सामान्य जनरल सामान्य काम के लिए और स्पेशल, जैसे किसी स्पेशल काम के लिए कंप्यूटर बनाया और दूसरा काम के लिए उपयोग उसका नहीं हो सकता, तो डेट इज स्पेशल। जैसे मेडिकल के लिए कोई कंप्यूटर बनाया, एक्सरे के लिए तो वो एक्सरे के लिए काम आएगा, बीपी के लिए तो बीपी बताएगा, तो स्पेशल काम के लिए बताएगा, तो स्पेशल पर्पस। ये तुम्हारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आता है। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। पहले एडवांटेज देख लो। एडवांटेज क्या है कि तुम्हारी इसकी ये रिलायबल होता है, स्पीड ज्यादा होता है कंपेयर टू ह्यूमन, ठीक है। वर्सेटाइल होता है, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती है। जिस काम को मतलब ह्यूमन करेगा, जिस काम को पूरा दिन लगाएगा, वो कुछ मिनट में कर देगा कंप्यूटर। जैसे सीएमसी, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, एनसी मशीन आती है। अब सारा जो इंडस्ट्री है सब यही इसी पे चलता है, सीएनसी मशीन, एनसी मशीन, जो हम कहते हैं कि ये सब जो तुम्हारा लेट वेट काम है, पूरा सब न्यूमेरिकल कंट्रोल है, सारा प्रोग्राम पे काम करता है। और कहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कितना काटना है, वाई में कितना काटना है, कितना डीप करना है, एक ही बार प्रोग्राम किया वो सारा काम कर देता है। चलो ठीक है। तो इसकी क्या होती है, ये स्पीड भी ज्यादा होता है और कैपेसिटी भी ह्यूमन के कंपेयर में ज्यादा होती है। भरोसेमंद है, रिलायबल है, उसमें जो चीज रखे वो डाटा स्टोर रहता है और जो काम के लिए उसको यूज करे वो काम परफॉर्म करता है। स्पीड तो ज्यादा हाई है और एक साथ वो कई काम कर सकता है। एक कंप्यूटर है, तुम उसमें गेम भी कर सकते हो, उसमें म्यूजिक भी सुन सकते हो, उसमें वीडियो भी देख सकते हो, तो वो तमाम काम मतलब एक काम, मतलब एक चीज से कई काम कर सकते हो। लिमिटेशन क्या है, नो आईक्यू। ये अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो इसको तुम नो आईक्यू कर सकते हो, बट आने वाला जो तुम्हारा अगला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ये फुल आईक्यू होगा। फुल आईक्यू मतलब आदमी से भी कहीं ज्यादा तेज होगा। ये ऑटोमेटिक डिसीजन लेगा, ये ऑटोमेटिक डिसीजन लेगा और जाके तुम्हारा सारा काम जो है तुम इसी से पूछ के करोगे, आने वाला नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलेगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी खत्म तो तुम्हारा कंप्यूटर खत्म। 2 दिन लाइट चला जाएगा तो सिस्टम ऑन नहीं करोगे, मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो मोबाइल भी ऑन नहीं होगा। तो डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये तुम्हारा क्या है, लिमिटेशन है, कुछ कंट्रोल है, कुछ लिमिट है, इसके आगे तुम नहीं क्रॉस कर सकते। देन नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है तुम्हारा, हर लाइन में, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, डिजाइनिंग हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एयरवे हो, हर चीज में तुम्हारा इसका उपयोग है। एजुकेशन हो, इंटरटेनमेंट हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, सारा चीज तुम्हारा